इतिहास हमें वही बताया जाता है जो लिखा गया हो, लेकिन अगर अमेरिका की आजादी के समय दुनिया का सबसे बड़ा खजाना किताबों में नहीं बल्कि एक छुपे हुए राज में दफन किया गया हो और उस राज की चाबी दुनिया के सबसे पवित्र दस्तावेज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में छुपी हो, तो क्या उसे चुराना गुनाह होगा या सच को बचाना? यही सवाल नेशनल ट्रेजर की कहानी की नींव है। कहानी शुरू होती है एक छोटे बच्चे बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स से, जिसे उसका दादा एक रहस्य सुनाता है। वो बताता है कि नाइट्स टेम्पलर ने सदियों पहले दुनिया भर से अनमोल दौलत और ज्ञान इकट्ठा किया। राजाओं और तानाशाहों से बचाने के लिए उसे अमेरिका ले आए और आजादी के समय छुपा दिया। हर गेट्स पीढ़ी ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। दादा की आखिरी बात बच्चे के दिल में बैठ जाती है कि शायद एक दिन वही इस रहस्य को सुलझाएगा। सालों बाद वही बच्चा बड़ा होकर एक ट्रेजर हंटर बन चुका है। बेंजामिन अपनी टीम के साथ आर्कटिक सर्कल में एक जमे हुए जहाज शार्लेट को खोज रहा है, जो 1800s में गायब हो गया था। कड़ी मेहनत के बाद जहाज मिल जाता है। अंदर उन्हें पुराने स्केलेटन्स, टूटे हथियार और एक फ्रीमेसन पाइप मिलता है। बेंजामिन पाइप खोलता है और उसके अंदर से एक छोटा सा पार्चमेंट निकलता है जिस पर लिखा होता है द सीक्रेट लाइज विद शार्लेट। बेंजामिन समझ जाता है कि शार्लेट सिर्फ जहाज नहीं बल्कि पहला क्लू है। बेंजामिन की टीम में इयन हाउ नाम का आदमी भी है, जो शुरू में दोस्त लगता है लेकिन असल में लालच से भरा हुआ है। जैसे ही बेंजामिन समझता है कि अगला क्लू डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से जुड़ा है, इयन बिना हिचक कह देता है कि दस्तावेज चुराना पड़ेगा। बेंजामिन मना कर देता है क्योंकि उसके लिए सच ज्यादा जरूरी है, सोना नहीं। यही दोस्ती टूट जाती है। इयन गन निकालता है, जहाज में आग लगा देता है और बेंजामिन को मरने के लिए छोड़ देता है। बेंजामिन किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलता है और जलते जहाज को देखते हुए समझ जाता है कि अब ये सिर्फ ट्रेजर हंट नहीं बल्कि रेस अगेंस्ट टाइम बन चुकी है। बेंजामिन वाशिंगटन डीसी पहुंचता है और सरकार को वार्न करता है कि डिक्लेरेशन खतरे में है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सब उसे पागल समझते हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो खुद वो काम करे जो कोई करने की हिम्मत नहीं करता। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराना, उसे बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स अब जान चुका है कि समय बहुत कम है। अगर वो रुका तो इयन हाउ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को सिर्फ चोरी ही नहीं करेगा बल्कि इतिहास को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। इसी डर के साथ बेंजामिन नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात होती है हिस्टोरियन एबिगेल चेस से, जो अपनी पूरी जिंदगी उस दस्तावेज की सुरक्षा में लगा चुकी है जिसे बेंजामिन चुराने वाला है। बेंजामिन पहली ही मुलाकात में एबिगेल को डिक्लेरेशन की ऐसी लाइंस समझाता है जिन्हें आम लोग नहीं पढ़ पाते। एबिगेल को वो सन की लगता है, लेकिन बेंजामिन जब फ्रीमेसन्स और हिडन सिंबल्स की बात करता है तो एबिगेल का भरोसा थोड़ा डगमगाने लगता है। बेंजामिन उसे बताता है कि असली नक्शा डिक्लेरेशन के पीछे छुपा है और वो स्याही से नहीं बल्कि अदृश्य संकेतों से लिखा गया है। एबिगेल पहले मना करती है, लेकिन जब वो स्पेशल लाइट में डॉक्यूमेंट को टेस्ट करती है और एक हल्का सा सिंबल उभरता देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि बेंजामिन झूठ नहीं बोल रहा। उसी समय इयन हाउ भी वॉशिंगटन पहुंच चुका होता है। उसके पास हथियार हैं, लोग हैं और कोई नैतिकता नहीं है। एबिगेल समझ जाती है कि अगर इयन पहले पहुंचा तो डिक्लेरेशन गलत हाथों में चला जाएगा। अब बेंजामिन एक ऐसा फैसला लेता है जो उसे इतिहास का सबसे बड़ा चोर बना सकता है। वो कहता है कि डिक्लेरेशन उसे चुरानी होगी, नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए। अब शुरू होती है एक परफेक्ट हाइस्ट की प्लानिंग। बेंजामिन एबिगेल और रायली म्यूजियम का पूरा ब्लूप्रिंट देखते हैं। गार्ड शिफ्ट्स, कैमरास, अलार्म्स, प्रेशर सेंसर्स, हर चीज कैलकुलेट की जाती है। प्लान ये होता है कि ओरिजिनल डिक्लेरेशन को चुराकर उसकी जगह एक एग्जैक्ट रेप्लिका रख दी जाए ताकि किसी को तुरंत शक ना हो। उनके पास सिर्फ कुछ सेकंड होंगे। एक भी गलती सीधे जेल या मौत में बदल सकती है। हाइस्ट की रात, म्यूजियम बंद हो चुका है, लाइट्स डिम है और चारों तरफ सन्नाटा है। रायली बाहर वैन में सिस्टम्स हैक कर रहा है, एबिगेल अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल्स संभाल रही है और बेंजामिन विजिटर बनकर पहले से म्यूजियम में मौजूद है। जैसे ही मौका मिलता है, डिक्लेरेशन की केसिंग खुलती है, प्रेशर सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और काउंटडाउन शुरू हो जाती है। बेंजामिन पसीने में भीगा हुआ धीरे से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकालता है और उसकी जगह रेप्लिका स्लाइड कर देता है। अलार्म रुक जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अब बेंजामिन के हाथ में है, लेकिन तभी केओस फैल जाता है। इयन हाउ अपने लोगों के साथ अटैक कर देता है। गन शॉट्स, पैनिक और म्यूजियम लॉकडाउन हो जाता है। FBI अलर्ट हो जाती है और बेंजामिन अब ऑफिशियली मोस्ट वांटेड बन चुका है। वो डिक्लेरेशन को एक स्पेशल ट्यूब में छुपाकर एबिगेल के साथ म्यूजियम से भागता है। बाहर सायरन्स गूंज रही हैं, हेलीकॉप्टर्स आसमान में हैं और वॉशिंगटन की सड़कों पर एक खतरनाक चेस शुरू हो जाती है। सेफ हाउस पहुंचकर बेंजामिन डिक्लेरेशन को खोलता है और स्पेशल ग्लासेस से उसके पीछे छुपा असली नक्शा साफ दिखने लगता है। एबिगेल शॉक में है क्योंकि अब उसके सामने वो सच है जिसे सदियों तक छुपाया गया था। नक्शा अगले क्लू की ओर इशारा करता है जो लिबर्टी बेल से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसी समय FBI उनकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है और इयन भी बहुत करीब पहुंच चुका होता है। अब खेल और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अब बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स के पास है, लेकिन उसके साथ पूरा देश दुश्मन बन चुका है। FBI उसकी तलाश में है। इयन हाउ उसके पीछे पड़ा है और समय तेजी से खत्म हो रहा है। डिक्लेरेशन के पीछे बने नक्शे का अगला क्लू साफ इशारा करता है लिबर्टी बेल की तरफ, जिसे आजादी की आवाज कहा जाता है। बेंजामिन समझ जाता है कि असली खेल अब शुरू हुआ है। फिलाडेल्फिया पहुंचते ही लिबर्टी बेल पवेलियन में भारी भीड़ होती है। गार्ड्स हर जगह हैं और कैमरास हर मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। बेंजामिन नक्शे की लाइंस पढ़ता है और बेल के नीचे लिखे शब्दों से क्लू मिलाता है। जैसे ही वो बेल को हल्का सा छूता है, अचानक लिबर्टी बेल बज उठती है। पूरा हॉल हिल जाता है, लोग चौंक जाते हैं और सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। उसी पल बेल के अंदर से एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा गिरता है, जिस
जिस पर अगला संकेत खुदा हुआ होता है। बेंजामिन जान जाता है कि वो सही रास्ते पर है, लेकिन बाहर निकलते ही हालात पलट जाते हैं। FBI चारों तरफ से घेर लेती है और बेंजामिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एबिगेल और राइली कुछ नहीं कर पाते। दूर खड़ा इयन हाउ मुस्कुराता है क्योंकि उसे लगता है कि खेल अब खत्म हो चुका है। बेंजामिन को इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है, जहां FBI एजेंट उससे पूछता है कि उसने डिक्लेरेशन क्यों चुराई। बेंजामिन शांत आवाज में बताता है कि उसने चोरी नहीं की, बल्कि इतिहास को बचाया है। वो फ्रीमेसन्स, हिडन मैप और इयन के लालच के बारे में सब कुछ समझाता है। धीरे धीरे एजेंट को एहसास होने लगता है कि शायद बेंजामिन सच बोल रहा है। एबिगेल FBI को नक्शा दिखाती है और स्पेशल ग्लासेस से इनविजिबल इंक साफ दिखाई देने लगती है। अब FBI भी वो देख रही है जिसे सदियों तक छुपाया गया था। नक्शा बेंजामिन फ्रैंकलिन की साइलेंस डो गुड लेटर्स की ओर इशारा करता है और अगला रास्ता इंडिपेंडेंस हॉल तक जाता है। कुछ एजेंट्स अब बेंजामिन पर भरोसा करने लगते हैं, लेकिन कानून के हिसाब से उसे जेल भेजना जरूरी होता है। बेंजामिन कोल्ड प्रिजन सेल में अकेला बैठा होता है। बाहर एबिगेल बेबस है और अंदर बेंजामिन के दिमाग में क्लूज घूम रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी राइली अपना असली हुनर दिखाता है। वो सिस्टम हैक करता है, फेक ट्रांसफर ऑर्डर बनाता है और गार्ड्स को गुमराह कर देता है। बिना किसी गन फायर के बेंजामिन जेल से बाहर निकल जाता है। ये एस्केप तेज, साफ और पूरी तरह दिमाग से किया गया होता है। अब तीनों फिर साथ होते हैं और अगला क्लू डिकोड करते हैं। नक्शा उन्हें अंडरग्राउंड टनल्स की ओर ले जाता है जो इंडिपेंडेंस हॉल के नीचे से शुरू होकर न्यूयॉर्क की ट्रिनिटी चर्च तक जाती है। लेकिन समस्या ये है कि इयन हाउ पहले ही आगे निकल चुका है। अब ये सिर्फ ट्रेजर हंट नहीं रही, ये एक सीधी दौड़ है जिसमें जीतने वाला ही जिंदा बचेगा। इंडिपेंडेंस हॉल के नीचे छुपी सुरंगों से होते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स, एबिगेल और राइली न्यूयॉर्क की ट्रिनिटी चर्च पहुंचते हैं। ऊपर चर्च में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मोमबत्तियां जल रही हैं और सब कुछ शांत दिखता है। लेकिन ठीक उसी जमीन के नीचे सदियों से दबा हुआ सबसे बड़ा रहस्य उनका इंतजार कर रहा है। नक्शे की आखिरी पंक्तियां पढ़ते हुए बेंजामिन फर्श पर बने एक खास पैटर्न को पहचान लेता है और जैसे ही एक पत्थर को दबाता है, एक गुप्त रास्ता खुल जाता है। ये वो पल होता है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और हर कदम के साथ हवा भारी होती जाती है। दीवारों पर पुराने फ्रीमेसन सिंबल्स खुदे हुए हैं और चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा है। सुरंगें एक भूल भुलैया की तरफ फैली हुई है, जहां गलत रास्ता सीधे मौत की तरफ ले जाता है। बेंजामिन नक्शे को हर मोड़ से मिलाता चलता है, जबकि दूर कहीं इयन हाउ की टीम की आवाजें सुनाई देती हैं जो पहले ही अंदर घुस चुकी होती है। अचानक इयन सामने आता है और बेंजामिन पर गन तान देता है। वो साफ कह देता है कि उसके लिए इतिहास, परिवार और सच सब बेकार हैं, उसे सिर्फ सोना चाहिए। गोलियों की आवाज गूंजती है और सुरंग की छत हिलने लगती है, पत्थर गिरने लगते हैं और पूरा रास्ता कोलैप्स होने लगता है। बेंजामिन किसी तरह सभी को आगे बढ़ने का इशारा करता है, क्योंकि अब रुकना मौत के बराबर है। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिलता है जिस पर प्राचीन सिंबल्स और लैटिन शब्द खुदे होते हैं। दरवाजे पर लिखा होता है कि सिर्फ वही आगे जा सकता है जो रोशनी को समझे। बेंजामिन डिक्लेरेशन से मिले क्लूज को याद करता है और पुराने सिक्कों को एक खास तरीके से जमा कर रोशनी का एंगल बदलता है। अचानक दरवाजा खुल जाता है और सामने जो दिखता है वो कल्पना से भी बड़ा होता है। कमरे के अंदर सोना, चांदी, अनमोल आर्टिफैक्ट्स और खोई हुई सभ्यताओं का ज्ञान हर तरफ फैला होता है। ये सिर्फ दौलत नहीं बल्कि पूरी मानव इतिहास की विरासत होती है। एबिगेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राइली अवाक खड़ा रह जाता है। लेकिन उसी पल इयन पागलपन में ट्रेजर उठाने लगता है। उसकी लालच से दीवारें टूटने लगती हैं और पूरा चेंबर गिरने लगता है। बेंजामिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इयन नहीं रुकता और आखिरकार मलबे के नीचे दब जाता है। अब बचने का समय होता है। धूल, धुआं और अंधेरे के बीच पूरा चेंबर कोलैप्स कर रहा होता है। ऊपर से FBI रास्ता बनाती है और आखिरी पल में बेंजामिन, एबिगेल और राइली किसी तरह बाहर निकल आते हैं। ट्रिनिटी चर्च का फर्श टूटता है और तीनों जमीन पर गिरते हैं। सांसें तेज चल रही होती हैं, लेकिन वो जिंदा होते हैं। सदियों पुराना खजाना मिल चुका होता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सच का आगे क्या होगा। ट्रिनिटी चर्च के नीचे से निकला हुआ खजाना अब सरकार के नियंत्रण में होता है और FBI, हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सोना या चांदी नहीं बल्कि सदियों से खोया हुआ मानव इतिहास और ज्ञान होता है। एजेंट सडस्की बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स की तरफ देखता है और पहली बार मान लेता है कि वो शुरू से सही था। बेंजामिन के लिए ये पल किसी इनाम से कम नहीं होता, क्योंकि उसकी फैमिली की पीढ़ियों पुरानी कहानी अब झूठ नहीं रह जाती। सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस खजाने को छुपाया जाए या दुनिया के सामने लाया जाए। बेंजामिन साफ कहता है कि ये खजाना किसी एक इंसान या एक देश का नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी की विरासत है। आखिरकार फैसला होता है कि आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम्स में रखे जाएंगे, इतिहास की किताबें बदली जाएंगी और सच को दबाया नहीं जाएगा। इतिहास को पहली बार पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार किया जाता है। बेंजामिन, एबिगेल और राइली को उनका इनाम मिलता है। बेंजामिन को हिस्टोरिकल कंसल्टेंट बनाया जाता है। एबिगेल को दुनिया की सबसे सम्मानित हिस्टोरियंस में गिना जाने लगता है और राइली को आखिरकार वो पहचान मिलती है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। बेंजामिन अपने पिता को न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि गेट्स फैमिली की कहानी सच साबित हो चुकी है। पिता की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि एक परिवार जिसे पीढ़ियों तक पागल कहा गया अब इतिहास में सही साबित हो चुका होता है। एबिगेल और बेंजामिन साथ खड़े होते हैं और एबिगेल कहती है कि उसने इतिहास नहीं चुराया बल्कि उसे बचाया है। उनके रिश्ते की नींव रोमांस से ज्यादा भरोसे और सम्मान पर टिकी होती है। कैमरा धीरे धीरे म्यूजियम्स की तरफ जाता है, जहां बच्चे आर्टिफैक्ट्स देख रहे होते हैं और टीचर्स उन्हें नए नजरिए से इतिहास
समझा रहे होते हैं। लिबर्टी बेल, डिक्लेरेशन और मॉन्यूमेंट्स अब सिर्फ पत्थर या कागज नहीं रह जाते बल्कि जिंदा कहानियां बन जाते हैं। कहानी का आखिरी संदेश साफ है कि सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं बल्कि सच होता है, और इतिहास वही बदल सकता है जो सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। फिल्म का अंत एक छोटे से संकेत के साथ होता है कि दुनिया में अभी भी कई राज बाकी हैं, बस उन्हें देखने के लिए सही नजर चाहिए। यही नेशनल ट्रेजर की कहानी खत्म होती है, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कभी कभी इतिहास को बचाने के लिए चोर बनना पड़ता है और कभी कभी सच तक पहुंचने का रास्ता सबसे खतरनाक होता है।